उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीबाड़ी में एक पुराना हवेली था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक खूनी चुड़ैल रहती है। रात को वहां से अक्सर अजीब चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और किसी औरत की दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती थी। बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक सुंदर लड़की चंदा अपने पति राजीव के साथ रहती थी। दोनों बहुत खुश थे, पर गांव के जमींदार को चंदा बहुत पसंद थी। एक दिन जब राजीव शहर गया हुआ था, जमींदार ने हवेली में घुसकर चंदा पर बर्बरता की और उसे मार डाला। जब राजीव लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का लहूलुहान शरीर हवेली के आंगन में पड़ा था। राजीव ने खुद को उसी हवेली में फांसी लगा ली। तभी से चंदा की आत्मा उस हवेली में बस गई, लेकिन वह अब चंदा नहीं रही, वह बन चुकी थी खूनी चुड़ैल जो हर पूर्णिमा की रात गांव के किसी न किसी युवक को मौत के घाट उतार देती। कुछ समय बाद शहर से एक पत्रकार अदिति अपने दोस्त राहुल के साथ गांव पहुंची। उसे शापित हवेली और खूनी चुड़ैल की कहानियां सुनकर उसमें दिलचस्पी हो गई थी। उसका मकसद था कि वह इस कहानी के पीछे की सच्चाई जाने और उसे अपने YouTube चैनल पर डाले। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते रहे, बिटिया उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां मौत का साया है। कई लोग गए, कोई लौट कर नहीं आया, पर अदिति जिद्दी थी। उसने राहुल के साथ प्लान बनाया कि वो पूर्णिमा की रात वहां कैमरा लेकर जाएगी। वह जानना चाहती थी कि क्या सचमुच कोई आत्मा है या ये सब बस लोगों का वहम है। कि रात लगभग 12 बजे अदिति और राहुल टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा चलने लगी। जगह जगह खून के धब्बे, जले हुए दीपक और छत से झूलती पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। राहुल, वो आवाज सुनी तुमने? अदिति ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, पर वो कोई महिला की सिसकी जैसी लग रही है। दोनों धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़े। वहां एक टूटी हुई खाट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ। कौन है आप? अदिति ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। अगले ही पल वह हवा में उड़ती हुई अदिति के सामने आ गई। मेरे साथ जो हुआ, क्या उसका कोई हिसाब नहीं? चुड़ैल ने चीखते हुए कहा। राहुल डर से बेहोश हो गया। अदिति कांप रही थी, पर उसने हिम्मत से पूछा, आपकी कहानी क्या है? चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं चंदा थी, इस हवेली की रानी। मेरा जीवन तबाह हो गया उस दिन जब उस हैवान ने मुझे मेरी इज्जत और जान से मारा। मैं मर कर भी मरी नहीं। मैं इंतजार करती रही कि कोई आए, मेरी कहानी सुने और मुझे न्याय दिलाए, लेकिन सबने मुझे भूत, डायन और चुड़ैल कहा। अब तुम आई हो, तुम्हारी आत्मा साफ है। अगर तुम मेरी कहानी दुनिया को बता दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए।